एक बार की बात है जब यीशु नाजारत में रहते थे। वह अपने अनुयायियों के साथ मिलकर लोगों की मदद करने और उन्हें सिखाने का काम करते थे। उनके प्रवचन में गहरी शिक्षाएं और प्रेम का संदेश होता था। लोग उनकी बातों से प्रभावित होते थे और उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन यीशु समुद्र तट पर बैठे थे और भीड़ लोगों से घिरी हुई थी। उन्होंने उनके लिए एक कहानी सुनाई जिसमें एक अरबपति ने अपने खेत में बीज बोया। कुछ बीज रास्ते पर गिरे, कुछ चट्टानों में और कुछ कांटों के बीच। केवल वही बीज अच्छे मृदा में उपजे। इस कहानी के माध्यम से यीशु ने यह सिखाया कि किस प्रकार हर इंसान की आत्मा अलग अलग ग्रहणशीलता रखती है। यीशु के अनुयायी उनकी बातों को गहराई से समझते गए। उन्होंने कहा, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी बाहर नहीं करूंगा। यह सुनकर लोगों में आशा की किरण जगी। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियां चारों ओर फैलने लगीं। एक दिन जब उन्होंने एक अंधे व्यक्ति की आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर खुशी और आभार था। अधिकतर लोग यीशु की शिक्षाओं को सुनने आए, लेकिन कुछ लोग उनसे नफरत भी करते थे। उन्होंने यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से जलन महसूस की। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई और उसे गिरफ्तार करने की साजिश रची। यीशु जानते थे कि उन्हें क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में प्रेम बनाए रखा। अंतिम रात को उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक भोज मनाया। इस भोज में उन्होंने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाएगी। डबडिटोला। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कुछ समय बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। वह दुख में भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बासंपाता जिम्पताती। उनके बलिदान के बाद उन्हें पुनर्जीवित किया गया, जिसने मानवता के लिए उम्मीद की एक नई किरण लाई। यीशु की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, क्षमा और सेवा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। उनके शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। यीशु का उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी दूसरों के प्रति कंपैशनेट बने।